नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि मन बस भागता रहता है, रुकने का, शांत होने का नाम ही नहीं लेता। तो आज हम देखेंगे कि एक बहुत पुराना ग्रंथ भगवद गीता इस मॉडर्न सी लगने वाली प्रॉब्लम के बारे में क्या कहता है। ये सोचना ही कितना कमाल का है। मतलब इससे पहले कि मॉडर्न साइकोलॉजी ने एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग जैसे शब्द बनाए, सदियों पहले गीता ने इंसान के मन की इसी बेचैनी को बहुत बहुत गहराई से समझा था। देखिए, गीता के हिसाब से ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है। ये तो बस एक ऐसी एनर्जी है जो गलत दिशा में लग गई है। हमारा मन पास्ट और फ्यूचर में लगातार क्यों भटकता है? क्योंकि उसे लगता है कि शांति ना बस एक और ख्याल, एक और सोच के बाद मिल ही जाएगी। और यही हमारे आज के विश्लेषण का बेसिस है। हमारा लक्ष्य विचारों को जबरदस्ती रोकना या दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। तो चलिए इस समझ की यात्रा शुरू करते हैं। तो गीता इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है? शुरुआत होती है डायग्नोसिस से। पहला सिद्धांत है मन के नेचर को समझना, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने बताया है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है ना, जब मन बस एक जगह टिकने से ही मना कर दे। चलिए देखते हैं कि गीता का अगला श्लोक इस बारे में क्या कहता है। यहाँ अर्जुन कृष्ण को अपनी मुश्किल बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना कठिन है, और कृष्ण का जो जवाब है ना, वही इस पूरी चर्चा की नींव है। इस श्लोक की सबसे कमाल की बात इसका पहला कदम है। कृष्ण यहाँ कोई बहस नहीं करते, वो सीधे सीधे मान लेते हैं, वो वैलिडेट करते हैं कि हाँ, मन सच में चंचल है, इसे काबू करना वाकई मुश्किल है। और सिर्फ ये मान लेना कि ये बेचैनी नॉर्मल है, ये कोई फेलियर नहीं है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ये एक्सेप्टेंस उस पैनिक के साइकिल को तोड़ देती है जो तब शुरू होता है जब हम उम्मीद करते हैं कि मन हमेशा शांत रहे, और ऐसा होता नहीं। गीता अचानक से शांत होने के लिए नहीं कहती, वो कहती है कि मन की बेचैनी से हैरान होना बंद कर दो। ठीक है, तो ये मान लिया कि मन बेचैन है, पर अब करें क्या? इसके लिए गीता एक 2 पार्ट स्ट्रैटेजी देती है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आमतौर पर हम एक परमानेंटली शांत मन चाहते हैं, जो अक्सर हो नहीं पाता और निराशा होती है। गीता एक ज्यादा सस्टेनेबल रास्ता बताती है, समय के साथ स्टेबिलिटी बनाने का। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है, इसे बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। और ये स्थिरता 2 तकनीकों से बनती है। पहला है अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश करते रहना, और दूसरा है वैराग्य, यानी हर भावना और हर विचार से चिपकने की आदत को धीरे धीरे छोड़ना। मन को जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सिखाकर शांत किया जाता है। अब उस चिंगारी पर आते हैं जो ओवरथिंकिंग की आग को भड़काती है। अक्सर इसकी शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की फीलिंग्स और सेंसेशन से होती है। सीने में भारीपन महसूस होना, अचानक से उदास लगना, या बेचैनी की एक लहर उठना, ये सब जानी पहचानी फीलिंग्स हैं जो मन को फौरन एनालिसिस और चिंता वाले मोड में डाल देती हैं। हम तुरंत उसे कोई नाम देना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसे हल करना चाहते हैं। तो इन सेंसेशन से डील कैसे किया जाए? यह श्लोक हमें उनके असली नेचर के बारे में एक बहुत पावरफुल सच बताता है। इस श्लोक का जो कोर मैसेज है वो ये है, सुख दुख, सर्दी गर्मी जैसी जितनी भी फीलिंग्स और सेंसेशंस हैं, वो सब आती जाती रहती हैं। वो मेहमानों की तरह हैं, परमानेंट नहीं है, और उन्हें असलियत समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये समझना कि फीलिंग्स बस कुछ देर के लिए हैं, ये आदत मन को एक पल की बेचैनी को लंबे समय के डर में बदलने से रोकती है। हर फीलिंग कोई वार्निंग साइन नहीं है, और हर तकलीफ को समझाने की जरूरत नहीं होती। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो गीता हमें शांति के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। ये हमारे देखने के तरीके में, हमारे पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यही इस पूरी फिलॉसफी का सार है। एक ओवरथिंकिंग मन शांति के लिए और ज्यादा सोचने की कोशिश करता है, जबकि गीता कहती है कि शांति सही समझ से मिलती है, ज्यादा सोचने से नहीं। तो इसी एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने मन के साथ, अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर शांति का मतलब विचारों का ना होना हो ही ना, बल्कि उनके शोर के साथ आराम से रहना सीख लेना हो। क्या मन भी कभी-कभी एक ही लूप में अटक जाता है, एक ही बात को बार बार सोचता रहता है? आज हम बात करेंगे ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग की। ये एक ऐसी आदत है जो हमारी शांति छीन लेती है।
पर जानते हैं, इसका हल कहीं न कहीं सदियों पुराने ज्ञान में छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर उस रास्ते को खोजते हैं। ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? कि आखिर हमारा दिमाग एक ही बात को बार बार क्यों दोहराता है? हम चिंता और शक के एक, कह सकते हैं, कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में क्यों फंस जाते हैं? चलिए इस मानसिक उलझन की परतों को जरा खोल कर देखते हैं और इसके पीछे की वजह समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग एक बुरी आदत है, एक कमी है, पर असल में ये हमारे दिमाग का हमें बचाने का एक गलत तरीका है। उसे लगता है कि वो प्लानिंग कर रहा है, हमें किसी मुश्किल के लिए तैयार कर रहा है, वो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन होता क्या है, इस कोशिश में वो हमें ही निचोड़ देता है, हमें बुरी तरह थका देता है। तो सबसे पहली उलझन जुड़ी है भविष्य से। जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं, तो जानते हैं हम क्या करते हैं? हम अनजाने में अपने ही मन में अपने लिए एक जेल बना लेते हैं। और इसी जेल से निकलने का रास्ता दिखाता है भगवद गीता का ये बहुत ही मशहूर श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। ये हमें एक लाइन खींचना सिखाता है कि कहाँ तक हमारी कोशिश है और कहाँ से हमें चीज़ों को स्वीकार करना है। अब देखिए ये बंटवारा कितनी क्लैरिटी लाता है। हमारा प्रयास यानी हमारा काम वो हमारी पहुंच में है, लेकिन उसका नतीजा यानी फल वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जब मन इन दोनों को, कह सकते हैं, मिक्स कर देता है, तभी चिंता शुरू होती है। पर जैसे ही ये बात साफ हो जाती है कि मेरा काम बस प्रयास करना है, फल नहीं, दिमाग का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है और फैसले लेना आसान लगने लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल लड़ाई की। वो लड़ाई जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हमारा अपना ही मन हमारा दुश्मन बन जाता है, जब हमारे विचार ही हम पर हमला करने लगते हैं। और गीता में इसी के लिए कहा गया है, आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरा आत्मेव रिपुरात्मना। मतलब इंसान खुद ही अपना सबसे अच्छा दोस्त है और खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी। सारी ताकत, सारा खेल इसी मन का है। ये या तो हमें बना सकता है या हमें गिरा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर की इस आवाज को ट्रेन कर सकते हैं। जब मन शक और आलोचना में फंसा रहता है तो वो एक दीवार की तरह है, एक बाधा। लेकिन जब हम उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करना सीखते हैं, उसे करुणा से, प्यार से गाइड करते हैं, तो वही मन हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। ज्यादा सोचने का एक और बहुत बड़ा कारण है दूसरे लोग। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? है ना? इस बाहरी शोर में हम अक्सर अपनी अंदर की शांति खो देते हैं। ये श्लोक कहता है, यस्मान्नु द्विजिते लोको लोकान्नु द्विजिते च यह, यानी जिससे कोई परेशान नहीं होता और जो खुद भी किसी से परेशान नहीं होता। इसका मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी भीतरी मजबूती बनाना कि न तो हमारी वजह से कोई परेशान हो और न ही किसी और की बातों से हम परेशान हो। सोचिए जरा, हम क्या क्या करते हैं। किसी से हुई बात को मन में बार बार दोहराते हैं, सोचते रहते हैं कि अरे उनके कहने का मतलब क्या था। अपने हर काम को मन ही मन जस्टिफाई करते रहते हैं, इस डर में जीते हैं कि कोई हमें जज ना कर ले। ये एक ऐसा चक्कर है जो हमें बस थकाता है और कुछ नहीं देता। और इसका हल इस एक लाइन में छिपा है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हमारे मन का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो, किसी और के नहीं। जब हमारी खुशी या दुख इस बात पर निर्भर न करे कि बाहर कोई क्या कह रहा है या क्या सोच रहा है, तभी असली शांति मिलती है। और अब आते हैं शायद सबसे भारी बोझ पर, परफेक्शन का बोझ। वो दबाव कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे हमेशा सही होना है। ये बोझ सच में बहुत थका देता है। ओवरथिंकिंग की जड़ में कहीं ना कहीं गलत फैसला लेने का डर होता है, और इसी डर से पैदा हुई थकान के लिए गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे बोझ मुझ पर छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोशिश करना छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है अकेले सब कुछ संभालने का, सब कुछ सही करने का बोझ छोड़ दो। तो यहाँ शरण का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि भरोसा है। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। सबसे पहले अपने डर को पहचानो, फिर उस बोझ को छोड़ने का फैसला करो, प्रोसेस पर भरोसा करो और ये मान लो कि गलतियां होना ठीक है, अपूर्णता ठीक है,
जैसे ही ये वजन कंधों से उतरता है, मन अपने आप हल्का हो जाता है। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें अपने अंदर देखने के लिए कहता है। जरा सोचिए, आज, अभी, इसी वक्त ऐसा कौन सा एक बोझ है जिसे मन हल्का कर सकता है, जिसे हम जाने दे सकते हैं।